शहर से बिल्कुल बाहर, यहाँ ओमेक सिटी के पीछे सड़क पर ये भेड़ बकरियां चराते हुए मुझे दिखाई दिए, तो मैंने सोचा क्यों न इनसे बात की जाए। देखो दूर दूर तक तकरीबन जंगल खाली है, इक्का दुक्का किसी खेत में कोई फसल है, और यहाँ पर ये लोग अपना भेड़ बकरियों का पालन करते हैं। आइए इन बाबा से बात करेंगे कि इनकी आवाज़ को भी समझते हैं। बाबा कहाँ से हो आप? मैं बाबू जालोर हैं? जालोर जालोर राजस्थान से। तो कितने दिन के टूर पे निकले हुए हो? मैं तो 12 महीना हो 12 महीने हो गए घर से चले? हाँ सर। अरे वाह। तो हरियाणा में के अलावा और कहाँ कहाँ घूमे हो? अरे सर पानीपत। पानीपत? हाँ पानीपत से इधर रोहतक। हाँ बस। और गर्मियों में किधर थे? ये पानीपत। पानीपत थे गर्मियों में। अच्छा, तो घर परिवार में कौन कौन आपके? मेरे साथ में वो बालक भी हैं? बालक भी साथ में। बालक भी साथ। तो वो यहाँ तो नहीं दिख रहे। वो बाबा कौन है? वो बड़े बेटे हैं। अच्छा, वो दूसरी तरफ बैठे हैं। यूपी है। अच्छा, साथ ही रखते हो सब कुछ? कितनी भेड़ है ये? ये तो 200 भेड़ हैं। बच्चे दिख रहे हैं मुझे तो ना, छोटे छोटे। तो भेड़े कहाँ हैं? इनकी माँ कहाँ है? अच्छा, उनका रेवड़ अलग से है। हाँ, ये तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने प्यारे प्यारे हैं। ये देखो कितने छोटे छोटे हैं। और इनकी तो ऊन भी अब सर्दी में जानबूझ के शायद ऊन रखते हैं। बकरी भी हैं कुछ। ये देखो छोटे छोटे बकरी के बच्चे भी हैं। वाह जी, इन्होंने कोई इशारा किया है। और ये देखो इनके बोलते ही कितने नन्हे नन्हे बच्चे हैं। मैं तो सोच रहा था भेड़ हैं, पर ये तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं। कई तो दूध पीने वाले बच्चे हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये वाले जो बच्चे हैं बहुत ही छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। मुझे नहीं लगता ये कुछ महीनों से ज़्यादा के होंगे। और इनके शरीर पर अब ऊन इतनी तो ज़रूर दिखाई दे रही है मुझे कि इन्हें सर्दी ना लगे। बड़ी शांति से ये चल रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं। और आओ बाबा से कुछ बातचीत करते हैं कि तो परिवार में कौन कौन है आपके? हाँ, बालक भी साथ में है। बालक बच्चे हैं। एक तो आपकी धर्मपत्नी। हाँ। और कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे। कितने बड़े बड़े हो रहे हैं? हाँ, एक कितना है। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई नहीं? बिल्कुल भी नहीं? नहीं, 2 घर हैं। 2 घर पे हैं। 5 बच्चे हैं कुल? नहीं, 3 ही। 3 ही हैं। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करवा रहे? घर पढ़े रही है। घर पढ़ रहे हैं। किस क्लास में होंगे? 8वीं मान, एक 7वीं मान। अच्छा। और आप पढ़े हुए हो कुछ? नहीं, मैं कुछ नहीं। कितने साल के हो गए? मैंने तो 50 साल से ऊपर के हो गए। हाँ, इतनी तो होगी। अच्छा, तो साल भर घर से बाहर रहते हो? हाँ, तो घर पे कौन संभालता है? वो बालक मेरी माँ है वो। अच्छा, माँ आपकी है? हाँ, वो संभालती है। अच्छा, तो घर पे क्या क्या है? बस घर तक के है, खाली घर है। जमीन जागीर मेरे कुछ नहीं। जमीन जागीर कुछ भी नहीं है? नहीं है। ये तो भाई बड़ी कष्ट की जिंदगी है। वो घर है, फिर वो सरकारी कोई वो दे जो वो पोस्ट की लाता है, वो खा है कुछ। अच्छा। थोड़ा मैं भी थोड़ा दे वहाँ। अच्छा, इधर से कैसे भेजते हो आप पैसे? वो जाना पड़ेगा मैंने। अच्छा, जांचते हो। हाँ, ठीक जाना है, पड़ेगा। ठीक है, ठीक हाँ, है। वो और यहाँ क्या आमदनी है? इनको चरा लेते हो, बेचते हो इनको? नहीं, बच्चे बेचते, बच्चे ना बेचते। बच्चे तो कैसे बेचोगे? इनकी जो बड़ी भेड़े हो जाती है, इनकी ऊन भी तो उतरती होगी। ऊन भी उतर। कितनी का आमदनी हो जाती है? ऊन की तो भाव कौन है? ऊन का कोई भाव नहीं। आपको पता है इसका राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन आजकल? कोई ध्यान नहीं। देश का प्रधानमंत्री? अरे, देश के प्रधानमंत्री तक का भी ध्यान नहीं है आपको? अच्छा, किसी पार्टी का नाम बता सकते हो? मैं कुछ नहीं बता सकता। कुछ भी नहीं पता? मन पता नहीं है। अपने देश में किसका राज है? मन पता। राजा अंग्रेज है कि अपना खुद का राज है? मन पता कौन है? आपने इतना भी नहीं पता? मैं बच्चे शराब तो मन गया। नहीं, बच्चे तो चराते हैं, ऐसे तो सारे काम करते होगे आप। फोन भी कौन रखता पास? फोन भी नहीं है? हाँ, मैं फोन भी रखता। तो घर पे जब जाना होता है तो उनको आपकी राजी खुशी का कैसे पता लगेगा? उनको ठीक ठाक हो कि नहीं हो? वो दूसरा सो रहा है, वो पढ़िया लगे है वो साथ। अच्छा, उसके पास है फोन फान? वो काम करा। अच्छा, तो इनका दूध भी तो बेचते होगे थोड़ा बहुत? नहीं, बकरिया का बेचते हैं, भेड़ का तो। हाँ, भेड़ का तो बहुत थोड़ा ही होता होगा। इनकी तो ऊन की ही है। तो फिर ये लोग आपको टोकते नहीं? हालांकि आप खेतों में तो नहीं जाते, इस तरह की जगह पे ही रहते हो। जो मारा है फिर
हाँ दो हैं मार देते हैं। हाँ थप्पड़ ठोकते हैं कोई। ओहो बड़ा गलत बात है इतने बुजुर्ग आदमी को थप्पड़ मारना। हाँ, और आपकी तो ये भाषा समझते हैं पशु, मैं देख रहा हूँ एक बार डंडी बजाते हो सारे एक तरफ लाइन में आ जाते हैं। जाएंगे पर वो कनक भाई होगी इसमें ना जानते हैं फिर कड़क। हाँ नहीं कणक में जाने दोगे तो गुस्सा करेगा किसान। नहीं इधर इधर सरावते हाँ फिर अच्छा हाँ खाली जगह में सीधे सीधे ले जाते हैं तो शाम तक इनका पेट भर जाता है। हम भरेगा। और पानी कहाँ पिलाते हो? पानी तो मिल जाएगा बड़े था। मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। लीटर मिल। तो राजस्थान से जैसे पिछले साल चले थे, साल भर हो गया। हाँ चलो। वो तेरे तो बच्चे याद नहीं आते आपको, घर याद नहीं आता? नहीं मैं तो जाऊँगा 4 महीने जाऊँगा। अच्छा 2-4 महीने में चले जाते हो, बदलते रहते होगे। हाँ कभी कौन सा चला गया, कभी क्या नाम है आपका? लाला नाम। लाला। लाला नाम भी माँ ने बढ़िया रख रखा है। लाला वाला को काम तो नहीं कर रहे आप? क्या करें है नहीं करना क्यों, बढ़िया है, अपना काम तो काम होता है, आपका ये काम है। तो क्या देखा आपने हरियाणा के और राजस्थान के लोगों में कोई फर्क लगा? उनके करने का हमारा धंधा करना है और पेट भरना है और क्या धंधा। हाँ लोगों से तो कोई कमाई है और हाँ सब भाई कोई ना कोई साधन तो सबको चाहिए। ये थोड़ा ये धर्मी ज्यादा है बड़ा का थोड़ा धर्मी। धर्मी है, धर्म के उस पर ज्यादा करते हैं। वो कोई बड़ा आमदी है ना, हाँ कोई फल देता है कोई। अच्छा ऐसा धर्म का काम करते हैं, हाँ, फिर वो बांटते हैं। वो बड़ी आमदी होता है। हाँ, तो वहाँ राजस्थान में नहीं है, मंदिर में नहीं जाते आप? नहीं मंदिर में तो क्या सराहा बैठ हाँ अपना काम करें, मंदिर में जाए तो भगवान राजी होता है, तो ये काम करने की क्या जरूरत होती है ना। तो आपने ये नहीं लगता भाई बहुत ज़्यादा ज्यादती सी हो रही है हमारे साथ, तो बहुत मेहनत करनी पड़े, बाकी लोग तो नहीं करते मेहनत, ये लोग कारा में घूमने लग रहे हैं। इन्हें देख के ये नहीं लगता आपने कि हमारे पास भी होने चाहिए इतने पैसे? तो रोटी कौन देवे? नहीं रोटी तो वो भी खाते हैं, रोटी तो सब खाते हैं। तो मांग के तो पेट भरा कौन? नहीं मांगना किस लिए है, कमा के खाते हो आप, तो इतनी मेहनत का तो शायद ही कोई खाता हो। ऐसा बात है 2 रुपया का धंधा अपना करना ही है, फिर जो पेट का मजदूरी करनी है। ठीक बात है, ठीक बात है। कमा के खाना तो बड़ी शान की बात है, किसी से ले थोड़ा रहे हम। नहीं मांग के ना कौन। हाँ मांगना क्यों है हमने, मेहनत जिसके दम पे है। बस तो रात को ठंड नहीं लगती आपको? वो ये भी बनाते हैं बाबूजी है ऐसी पलोट है, वो है वो पन्नी अच्छा पन्नी के नीचे सो जाता है सारा परिवार। रात पटे निकलता है। अच्छा तो कितनी महिलाएं हैं वो तरीके, भागो ये देखो कितना कष्ट है। ये लाला नाम बता रहा है अपना, इसके पास इतना भी हिसाब किताब नहीं कि अपने बच्चों तक पहुंच सके साल भर में। कहते हैं 1 साल हो गया घर से निकले और अब घर जाने की सोच रहे हैं। और ताज्जुब की बात है हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जिनको ना मंत्रियों का पता है, ना प्रधानमंत्री का, ना मुख्यमंत्री का, ना पार्टियों का ज्ञान है, बस अपनी मेहनत की कमा के खाना। इन लोगों के बारे में अगर हम थोड़ा सा भी सोचें तो ये भी धरती पे आए हैं, इनको भी समाज के विकास होने का फ़ायदा है। शायद ही कभी किसी कार में बैठे हों, हवाई जहाज़ का तो सपना भी नहीं ले सकते। इन्हें नहीं पता दुनियादारी कहाँ है क्या है, बस ये छोटे छोटे बच्चों को चराते हैं और इनसे जो आमदनी होती है उससे अपना पेट पालते हैं। मैं जब भी किसी सड़क से गुजरता हूँ तो अक्सर आपने भी देखा होगा, या तो ये छोटे छोटे भेड़ों के झुंड या फिर गाय, मरी सूखी गायें होती हैं जिनके शरीर पर मांस का बिल्कुल नाम मात्र का मांस होता है, सूखी हुई लंबे सींग, और सैकड़ों की संख्या में 500-500 400 के झुंड चले जाते हैं। हमने तो वो इधर से उधर ही जाते देखे। शायद ही कोई उनमें से एक आध दूध देती होगी, नहीं तो ज़्यादातर बेचारी वो ऐसी ही होती हैं। पता नहीं क्यों उनको ये घुमाते रहते हैं, कितनी उनसे आमदनी होती है। हाँ एक आध बार मैंने ज़रूर देखा, कुछ उसमें दूध देने वाली गाय होती हैं तो उनसे गुजारा कर लेते हैं। मैं अभी इस भाई से बात कर रहा था तो ये बताने लग रहा था कि ये तो बच्चे हैं और भेड़ तो दूध भी ना के ही बराबर देती है, और वो देती भी है तो किसी काम का नहीं, हो कोई उसे खरीदता नहीं है। हाँ बकरी का दूध ज़रूर होता है इतना जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। ये देखो मेरे ख्याल से 200 से ऊपर बकरी, और ज़्यादातर तो भेड़ हैं, बकरी के बच्चे हैं, और इनको 2 आदमियों ने संभाल रखा है। किसी के खेत में नहीं घुसने देते, कहते हैं लोग कई बार खाने पीने का भी दे देते हैं, और गलती अगर हो जाती है तो थप्पड़ भी मारते हैं। साल भर में ये बाकी राजस्थान और हरियाणा कवर करते हुए कहते हैं गर्मियों में हम पानीपत थे, तो पैदल ही घूमते रहते हैं।